भारत जीती हुई बाजी हार गया। ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे रोहित और विराट के मामले में सूर्य और हार्दिक में कोई अंतर हो। हमें ऐसा लगता है सूर्य यादव और हार्दिक भी रोहित और विराट की राह पर चल पड़े हैं। उनके बारे में ये कहना इसलिए उचित होगा कि सूर्य की भी उम्र हो रही है और खेलने के मामले में वो भी पिछड़ते चले जा रहे हैं। कप्तान के रूप में लगातार 3 मैचों के अंदर असफल रहना कोई मामूली बात नहीं है। सबका योगदान होना जरूरी है, चाहे वो 5 मैचों में से 3 मैच में हो, चाहे 4 मैच में हो, चाहे 2 मैच में हो। योगदान की हम बात करें तो अभिषेक ने पहले मैच में योगदान दिया, दूसरे में तिलक वर्मा ने योगदान दिया, तो तीसरे में निश्चित तौर पे सूर्य को, सैमसन को, हार्दिक को, सुंदर को और अक्षर को योगदान किसी को एक को देना चाहिए। एक आदमी का भरपूर योगदान T20 मैच को आसानी से जिता सकता था, मगर किसी का भी भरपूर योगदान नहीं रहा। हम तिलक वर्मा को इसलिए कसूरवार नहीं ठहराएंगे क्योंकि तिलक वर्मा ने फिर भी 18 का स्कोर किया। अभिषेक को भी हम कसूरवार नहीं ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने भी 24 का स्कोर किया और अभिषेक ने पहला मैच जिताया और दूसरा मैच तिलक ने जिताया। तीसरे की जिम्मेदारी किसी को उठाना पड़ती, मगर जिम्मेदारी नहीं उठा पाए। जो हालत रोहित शर्मा और विराट कोहली की टेस्ट में रही और लगातार पीछे रही, उसी कदम दर कदम अब बढ़ते चले जा रहे हैं सूर्य यादव और हार्दिक। वरुण ने बहुत मेहनत की, बल्लेबाजों को उन्होंने अपनी फिरकी में घुमा कर रख दिया। इंग्लैंड की समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे खेलें, मगर इंग्लैंड ने फिर भी एक रेस्पेक्टेड स्कोर बनाया। लेकिन कोई भी दुनिया का टीम नहीं मान सकती कि भारत इस स्कोर को नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के लिए 200 का स्कोर ही ठीक हो सकता है। 200 से कम के स्कोर के तो कोई भारत के लिए मायने नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारत की बैटिंग और लाजवाब प्लेयर्स हैं, मगर उसके बाद भी मैच का हारना दुख दे गया। कोई बात नहीं, हार होती रहती है, जीत भी होती रहती है। भारत ने लगातार 2 शानदार मैच जीते, तीसरा हारा। गम इस बात का नहीं है, गम इस बात का है कि परफॉर्मेंस में कमजोरी दिखाई गई, खेल में कमजोरी दिखाई गई। इंग्लैंड को वापसी करने का मौका मिला। कल निश्चित तौर पे भारत सीरीज जीत जाता। तीसरे मैच में भारत को इंग्लैंड ने 26 रन से हरा दिया और 436 दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शमी की वापसी हुई, मगर वो भी असफल साबित हुए। अब इनका भी दौरा रोहित शर्मा और विराट कोहली की सीरीज पर ही चल रहा है। उनके साथ इनकी भी विदाई तय कर देना चाहिए। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 24 रन देकर 5 विकेट लिए। बहुत मेहनत की, बहुत शानदार उन्होंने बॉलिंग की और बल्लेबाजों को कतई घुमाकर रख दिया, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने उनकी मेहनत पर पानी फोड़ दिया। वरुण के इतनी शानदार बॉलिंग स्पेल के बाद भी इंग्लैंड ने ठीक ठाक स्कोर बनाया। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 171 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम 9 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। भारत को लगातार 4 T20 मैचों के बाद हार का सामना करना पड़ा। 5 मैचों की T20 श्रृंखला में भारत अभी 2-1 से आगे है। चौथा मैच 31 जनवरी को होगा। भारत के लिए हार्दिक ने 40 शानदार रन बनाए, लेकिन वो रन जिताने के लिए नहीं थे, बस पिच पर रुकने के लिए थे। वरुण ने शानदार बॉलिंग की और 5 विकेट पी लिए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए वरुण एक अबूझ पहली बन गए। मेहमान बल्लेबाज स्पिनर का कोई तोड़ नहीं निकाल पाए। वरुण ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में दूसरी बार 5 विकेट लिए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 17 रन देकर 5 विकेट लिए थे। इंग्लैंड के लिए डकेट ने 51 रन अर्धशतक लगाया और बहुत ही खतरनाक और शानदार बैटिंग डकेट ने की। बैटिंग लिविंगस्टोन की भी बहुत लाजवाब थी। उन्होंने तो 5 छक्के ऐसे गगनचुंबी मार दिए कि लोग देखते रह गए। कप्तान सूर्य कुमार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। अर्शदीप को आराम देकर तेज गेंदबाज शमी को मौका दिया गया। 436 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैच खेल रहे थे, लेकिन बुरी तरह से वो असफल साबित हुए और अपनी बॉलिंग में 3 ओवर में 25 रन दिए। कोई मिडन नहीं और कोई विकेट नहीं। मिडन तो T20 में निकालना मुश्किल होता है, लेकिन विकेट भी कोई प्राप्त नहीं कर पाए। आखिरकार 1 ओवर उनसे कम बॉलिंग ही कराई गई। हार्दिक ने वैसे पहली सफलता दिलाई। हार्दिक ने पारी के दूसरे ओवर में सॉल्ट को अभिषेक के हाथों कैच आउट कराकर टीम को पहली सफलता दिलाई। हालांकि इसका असर डकेट पर नहीं दिखा। वो पावर प्ले में एक छोर पे बहुत तेजी से रन बटोरते रहे। उन्होंने पारी के चौथे ओवर में हार्दिक और आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगा दिए। पावर प्ले में इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 52 रन बनाए। वरुण ने टीम को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने बटलर को कैच आउट करा दिया, क्योंकि बटलर दोनों ही मैचों में बहुत खतरनाक साबित हुए। डकेट और बटलर ने दूसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी भी की। डकेट ने अक्षर के ओवर में 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसी ओवर में वो कैच दे बैठे। आर्चर को बोल्ड कर वरुण ने पूरे अपने 5 विकेट किए थे। पारी के 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट चटकाए। उन्होंने पहले स्मिथ को पवेलियन भेजा तो अगली गेंद पर ओवरटर्न आउट हो गए। हालांकि वरुण अपनी हैट्रिक पूरी नहीं कर पाया। लिविंगस्टोन ने विश्नोई की गेंद पर छक्का लगाकर टीम का स्कोर 15 ओवर में 6 विकेट पर 123 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन वरुण ने क्रॉस को आउट किया। इसी ओवर में आर्चर को बोल्ड कर उन्होंने भी अपने 5 विकेट पूरे कर लिए।
शमी की बहुप्रतीक्षित वापसी हुई मगर वो कोई विकेट नहीं ले पाए। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 14 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। उनका बड़ा इंतजार था। पहले मैच में नहीं खिलाया गया तो लोगों ने एतराज भी किया मगर कुछ कारण भी बताए गए। दूसरे में नहीं खिलाया गया तो भी लोगों में बड़ी ओहाप होती। तीसरे में खिलाया गया मगर वो बुरी तरह से फेल हो गए। एकमात्र विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह की जगह लेने वाले उन्होंने अपना पहला ओवर डाला। उन्होंने पहले स्पेल में 2 ओवर में 14 रन दिए और 19वें ओवर में वापसी करके 11 रन दिए। उन्होंने 140 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद डालकर अपने फिटनेस को लेकर चिंताओं को भी दूर किया मगर उनका 3 साल में पहला T20 था। उन्होंने पिछला T20 20 भी इंग्लैंड के खिलाफ नवंबर 2022 में खेला था जिसमें वो ठीक खेले थे मगर कल के मैच में वो बुरी तरह फ्लॉप हुए और कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। इससे ये सिद्ध होता है कि वो भविष्य में T20 के लिए शायद एलिजिबल ना हो। फिलहाल देखते हैं कि शमी को चौथे में खिलाया जाता है या नहीं। ऐसा लगता नहीं है क्योंकि अर्शदीप सिंह अगर होते तो परफॉर्मेंस कुछ और होती। उम्र का तगादा भी कह सकते हैं और मेरा मानना है शमी भी रोहित और विराट की श्रेणी में ही खड़े हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने स्कोर कार्ड के नज़ारे दिखाना चाहता हूं। इंग्लैंड पहले खेली 9 विकेट पर 171 रन 20 ओवर में। सॉल्ट खेलने आए, 7 गेंदों पर 5 रन 1 चौका लगाया। डकेट ने 28 गेंदों पर 51 रन किए, 7 चौके 2 लाजवाब छक्के लगाए। बटलर जो लाजवाब खिलाड़ी हैं उन्होंने 22 गेंदों पे 24 रन 1 चौका 1 छक्का। हैरी ब्रुक ने 10 गेंदों पे 8 रन, कोई चौका छक्का नहीं। लिविंगस्टोन ने 24 गेंदों पे 43 5 छक्के लगा दिए और 1 चौका भी लगाया। जैमी ने 4 गेंद पे 6 रन। बाकी सभी लोगों का स्कोर बहुत ही लोअर पोजीशन पे रहा। अगर हम भारत की बॉलिंग की बात करें तो चर्चा अगर की जाएगी तो अच्छाई में वरुण चक्रवर्ती की जाएगी और अगर चर्चित नाम की चर्चा की जाएगी तो मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी ने 3 ओवर में 25 रन, कोई विकेट नहीं। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 33 रन 2 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर ने 1 ओवर 0 15 रन दे दिए और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर 0 मिडन 24 रन 5 विकेट। ये ओवर सुनने लायक है। रवि बिश्नोई ने 4 में 46 रन दिए, 1 विकेट लिया। अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लिया, 3 ओवर में 19 रन दिए और अभिषेक ने भी हाथ आजमाए, 1 ओवर में कुल 4 रन T20 में दिए। अब जब भारत खेलने आया तो निश्चित तौर पे लग रहा था कि भारत इस मैच को आसानी से जीत लेगा। कोई भी एक खिलाड़ी खेलेगा और उनकी रील बना देगा मगर ऐसा नहीं हुआ। रील सही मायनों में भारत की बन गई और सूर्य यादव की बन गई। भारत जब खेलने आए तो संजू सैमसन लगातार तीसरी बार फ्लॉप वाली स्थिति में रहे, 6 गेंदों पर 3 रन। अभिषेक ने अच्छे प्रयास किए, 14 गेंदों में 24 रन। 24 रन का स्कोर बुरा नहीं कहा जा सकता क्योंकि पहला मैच तो उन्होंने जिताया था, उसमें 24 रन में उनके 5 चौके थे, यानी 20 रन तो उन्होंने चौके लगाकर ही कर दिए। जबकि अभिषेक की क्रिकेट खेलने की तकनीक अच्छी नहीं है, लंबा फ्यूचर इस बात का नहीं कहा जा सकता, लेकिन रन रन होते हैं। सूर्य कुमार खेलने आए, वही उल्टे सीधे शॉट, एक लाजवाब छक्का लगाया, स्टाइलिश तरीके से एक चौका लगाया और 7 गेंदों पे 14 रन बना के अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करते हुए मैच को हराकर चले गए। तिलक वर्मा खेलने आए, 14 गेंदों में 18 रन। हार्दिक ने 35 गेंदों पे 40 रन और स्कोर में हाईएस्ट हैं, लेकिन उन्होंने खेल मैच जिताने के लिए नहीं खेला। ऐसा लगता था कि वो अपने रन बना रहे हैं, मैच जीतेगा हारेगा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 छक्के और 1 चौका लगाया। सुंदर ने 15 गेंदों पे 6 रन, बहुत ही पुअर बैटिंग का हम पर कह सकते हैं। अक्षर ने 16 गेंदों पे 15, जुरेल ने 4 गेंद पे 2, शमी ने 4 गेंद पे 7 एक छक्का ठोक दिया और बिश्नोई ने 3 गेंद पे 4 और वरुण चक्रवर्ती ने 2 गेंद पे 1। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग सामान्यता उनकी ठीक थी मगर एक बॉलर का हम नाम लेंगे, आदिल रशीद का, जिन्होंने कमाल की बॉलिंग की। 4 ओवर में 0 मिडन 15 रन दिए जिसमें 1 चौका तो बाई का चला गया। अगर ईमानदारी की बात कही जाए तो उन्होंने 4 ओवर में 11 रन दिए और 1 विकेट लिया। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को इतना परेशान किया कि हालत उनकी ये हो गई थी कि वो उनके ओवर निकालने पर उतारू थे, जैसे वरुण चक्रवर्ती के ओवर निकालने के लिए इंग्लैंड वाले उतारू थे। फिलहाल भारत ये मैच हारा और बेहद दुख, जीता हुआ मैच हारे और इसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर सूर्य कुमार यादव ही कहे जाएंगे। तो हम उम्मीद करेंगे चौथे टेस्ट मैच में भारत को शुभकामनाएं देंगे, अच्छा खेलें और सीरीज़ भी जीतें क्योंकि इंग्लैंड ने वापसी की है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।